फ्रेंड, मैं हूं शेखर गुप्ता, आपका स्टॉक फाइनेंसर कोच। आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड एंड इट्स हिडन चार्जेस के बारे में। क्या हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए, उसके यूजेस क्या हैं, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, वो कितने चार्ज करते हैं आपके साल भर में, वो कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा, क्या हमें कितने हैं लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, उससे फायदे और उससे नुकसान क्या है, यह सब चीज़ें इस वीडियो में हम देखेंगे। बेसिकली हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज क्रेडिट कार्ड एंड हाउ शुड वी यूज इट। बेसिकली जिस तरह से करेंसी नोट होता है, आप उसे हर जगह रेस्टोरेंट, बार और पब या कहते हैं कहीं शॉपिंग के लिए आप यूज करते हैं, उस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड को भी कहते हैं हर जगह यूज कर सकते हैं। अपना ऑनलाइन पेमेंट के लिए या कहते हैं एटीएम कार्ड की तरह भी यूज कर सकते हैं। जो आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं उसी तरह आप क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। और हर जगह अब क्रेडिट कार्ड यूज होने लगा है, पेमेंट भी होने लगी है। चलिए अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कहाँ कहाँ पेमेंट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन के थ्रू, तो आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। उसमें कितने आपको इंटरेस्ट पे कितने कुछ छूट भी मिल जाती है कुछ टाइम पीरियड के लिए। या आप क्रेडिट कार्ड को डेबिट कार्ड की तरह यूज करना चाहते हैं एटीएम से पैसे निकालने के लिए, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हैं, पर उसमें कुछ अधिक इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ा रहता है। तीसरा क्या है, पेमेंट एट आउटलेट। आप अगर कहीं पेमेंट करना चाहते हैं जैसे ऑनलाइन या कहते हैं कहीं अपना किराने के यहाँ या कहते हैं अपने रेस्टोरेंट में या होटल में, तो आप पे कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू। अब चलिए इसके एडवांटेज जान लेते हैं क्या क्या है। बेसिकली आप अपना हार्ड कैश या सॉफ्ट कैश कितने हैं आप अपने पर्स में कैरी नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए 5 लाख आप कैरी करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं, पर आप अपना क्रेडिट कार्ड जिसकी लिमिट 5 लाख की हो या 10 लाख की हो अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं। तो ये आपको सेफर फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स देता है। दूसरा क्या है, ये आपको कितना रिकॉर्ड रखता है आपके ट्रांजेक्शन का। मीन्स अगर आप करेंसी नोट के थ्रू पे करते हैं तो आपको नहीं ट्रांजेक्ट कोई रिकॉर्ड रहता है, पर ये आपका रिकॉर्ड टोटल मेंटेन करके चलता है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, अब बेसिकली आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपको 36% से लेकर 40% तक का पर एनम ड्यू चार्ज करती है। तो ये सबसे अधिक चार्जेज है। आप अगर पर्सनल लोन भी लें तो वो भी 18 से 24% का रहता है। अगर आप होम लोन भी लें तो वो भी कितने 12 से 18% का रहता है। तो ये चार्जेज अधिक कर रही है, तो आप इसे चार्जेस को देख सकते हैं। अगर आपका कहीं से डिफॉल्ट हो गया, अगर आप अपना इंटरेस्ट ईएमआई पे नहीं कर पाए टाइम पे क्रेडिट कार्ड कंपनी को, तो वो आपके सिबिल स्कोर को डाउन कर देती है और फिर उसके बाद दोबारा सिबिल स्कोर को कितने 750 से अबव करना फिर आपको मुश्किल हो जाता है। फ्यूचर में आपको लोन नहीं मिल सकता है। अब हमारा क्वेश्चन बनता है कि इज क्रेडिट कार्ड गुड और बैड। कोई चीज गुड और बैड नहीं होती है, वो डिपेंड करता है हाउ कैन यू यूज इट। आप स्मार्टली यूज कर सकते हैं या कितने बेकार यूज कर सकते हैं। अगर स्मार्टली यूज कर सकते हैं तो उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि आप बहुत लोग ये कहते हैं कि मेरे पास 5 क्रेडिट कार्ड है, मैं एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से पे करता हूँ, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे से, मैं ऐसे करके मैं रोटेट करता हूँ, पर टाइम पीरियड बढ़ाता हूँ, पर यह भी अच्छी बात नहीं है। अब हम देखते हैं व्हाट इज, सब बहुत जगह फोन आता है, व्हाट इज क्रेडिट फ्री इंटरेस्ट रेट। ये क्या है, आपको बहुत क्रेडिट कार्ड कंपनी से फोन आता है, सर आप क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, आपको 50 दिन का इंटरेस्ट फ्री रहेगा, आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, चलिए अब हम इसे जानते हैं। मान लीजिए कितने आपने शॉपिंग की, कब की, 5 अगस्त 6 जुलाई 2021 में, ओके। अब उसके जो बिल आएगा वो आएगा 5 जुलाई 2021 में, बिल जनरेट हुआ। अब बिल जनरेट होने से लेकर अब वो क्रेडिट कार्ड कंपनी बता दी कि ये 25 अगस्त को आपको अपना ड्यू पेमेंट करना है। मीन्स 5 अगस्त से 25 अगस्त मीन्स 20 दिन का आपको डेट मिल गया। और आपने परचेस कब की है, आपने 6 जुलाई को परचेस की है, मतलब 30 दिन इधर 20 दिन इधर, मीन्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेस टू द ड्यू डेज, मीन्स 50 दिन का आपको टोटल डेट मिल गई। तो इस तरीके से आपको वहां कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। पर अगर आपने 25 अगस्त को अपना कितना जो अमाउंट है वो पे नहीं किया, तो आपको डेट ऑफ परचेस मतलब 5 जुलाई से टोटल इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। पर आपने पे कर दिया 25 अगस्त से पहले, तो आपका पूरा इंटरेस्ट फ्री रहेगा ये 50 दिन। तो इसी के लिए मैं ये सलाह देता हूं कि आप जब अपना बिल पे करें उसके दूसरे दिन ही परचेज कर लें, कि आपको ये 50 दिन का जो एक्सटेंड टाइम पीरियड है वो आपको मिल सके। या आप कर सकते हैं अपने बिल पेमेंट्स के बीच में आप कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कितने परचेज किया, कब, 15 जुलाई को, 15 जुलाई से 5 अगस्त ये 20 दिन हुआ, फिर 5 अगस्त से 25 अगस्त ये 20 दिन हुआ, मतलब 40 दिन का आपको इंटरेस्ट फ्री मिलता है। तो आप अधिक से अधिक ये ट्राई करें कि अपना कितने पेमेंट
टाइम पे पे कर दें, और जो आपका जो कंपनी ने 50 दिन का 20 से 50 दिन का टाइम दिया है उसमें कितने आप इंटरेस्ट भी पा सकें, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस समय पर। डिफॉल्ट ना करें। कुछ क्वेश्चन रहते हैं बहुत लोगों के मन में, जो नए पर्सन रहते हैं, शुड आई टेक द क्रेडिट कार्ड। तो कुछ पुराने जो होते हैं वो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड मत लीजिए क्योंकि मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस रहा है, मुझे कितने लॉसेज हुए हैं। पर ऐसा बात सही नहीं है। क्रेडिट कार्ड को आप अगर स्मार्टली यूज करते हैं तो कितने आपको फायदा है लॉन्ग टर्म के लिए। मान लीजिए आप अपना कितने जितना सैलरी पाते हैं उससे 50% कम ही कम यूज करने का कोशिश कीजिए क्रेडिट कार्ड के। और अपना कितने इससे क्या रहेगा, आपका क्रेडिट कार्ड हंगर भी कम होगा और आपकी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है उससे भी पैसे कम खर्च होंगे। मान लीजिए कितने आपके सैलरी 50,000 है, आपका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है, तो मैं सलाह दूंगा कि आप 25,000 ही खर्च करें। उससे ये फायदा होगा कि आपकी क्रेडिट कार्ड लिमिट भी ऊपर नहीं जाएगी, आपका सिविल स्कोर भी मेंटेन रहेगा, और दूसरा आपका जो 25,000 रुपये जो बच रहा है सैलरी से वो आप अपना अलग जगह यूज कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या है, अगर आप डिफॉल्ट करते हैं या कहते हैं आप पेमेंट नहीं कर पाते, एक एग्जाम्पल आप अपना क्या कीजिए, जो कहते हैं 25 अगस्त को मैंने बताया उसमें आप अपना फुल अमाउंट पे कीजिए। ये ऐसा नहीं कि सर कहते मैं अपना मिनिमम अमाउंट पे कर दे रहा हूँ, ड्यू अमाउंट, आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको जितना से हो सके अपना फुल अमाउंट पे करना है क्योंकि उससे आपका सिविल स्कोर मेंटेन रहेगा। पर कुछ इमरजेंसी केसेज आ जाते हैं उसमें बोला जाता है कि अपना के कुछ मिडिल अमाउंट ही पे करें, मतलब कुछ मिडिल ड्यू अमाउंट ही पे करें। पर उसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है, इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का लैपटॉप लिया, आप उसने कब परचेस किया, आपने 6 जुलाई को परचेस किया, ओके। उसकी बिल कब आई, 5 अगस्त 2021 में आई, और उसका कितना ड्यू डेट क्या है, 25 अगस्त 2021 में। अब वो जो बिल डेट आई उसमें आपको पे करना है 1 लाख रुपए। अब कंपनी की जब 25 तारीख आ जा रहा है 25 अगस्त, तो कंपनी बोल रही है सर कितने आप पे नहीं कर पा रहे हैं तो मिनिमम अमाउंट आप पे कर सकते हैं, मिनिमम ड्यू अमाउंट। तो वो मान लीजिए 10,000 रुपये पे करने के लिए कह दिया, पर जो 90,000 रुपये है उस पर तो आपका 36% डिपेंड करता है क्रेडिट कार्ड कंपनी पे, 36% पर एनम आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। पर 90,000 का 36% पर एनम जो चार्ज होगा वो आपका हाई अमाउंट हो जाएगा। तो आप ट्राई करें अपना कितने जो फुल अमाउंट है वो पे करें, ये नहीं कि मिनिमम अमाउंट ही क्यों पे करें। इमरजेंसी केस में ये चलता है, पर कहते हैं हर सिचुएशन। चौथा पॉइंट देख लेते हैं, हाउ डू आई गेट आउट ऑफ द क्रेडिट कार्ड डेब्ट। हम क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे बाहर निकले। अगर आप पे अधिक कर्ज हो गया है तो उसके लिए पहला ऑप्शन है, आप अपना जो एसेंशियल आइटम है, जिस तरीके से आप फ्रिज, वॉशिंग मशीन, वो आप अगले महीने के लिए खरीदें, पहले आप अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें। और दूसरा क्या है, पे योर क्रेडिट कार्ड बिल फर्स्ट देन अदर लोन। मान लीजिए आप पर्सनल लोन लेकर रखा हुआ, होम लोन लेकर रखा हुआ है, तो आप अपना पहले क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आपका 36% का कितने इंटरेस्ट लग रहा है, और होम लोन अगर आप पर्सनल लोन भी देखिए वो 18% है, तो 36% वाला पहले आप पे करें। और दूसरा क्या है, आप दूसरा लोन ले लें। मीन्स अगर आप चाहें तो कहते हैं अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करने के लिए या कहते अमाउंट पे करने के लिए आप पर्सनल लोन ले सकते हैं जिसपे 18% चार्ज हो रहा है, पर यहाँ पे आपका 36% चार्ज हो रहा है। तो अपना पर्सनल लोन लेके अपना क्रेडिट कार्ड का बिल पे करें। चलिए अब हम जानते हैं अपना 5वां पॉइंट, वो क्या है, शुड आई टेक मनी आउट ऑफ द एटीएम फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड। क्या हम एक क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं एटीएम से? हाँ, आप निकाल सकते हैं, पर कुछ इमरजेंसी केस में ही आप निकालें तभी अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं आपके जो इंटरेस्ट चार्ज होंगे जब से आपने परचेस किया, जब से आपने विड्रॉ किया है, उसमें 36 से 40% चार्ज होगा। वो आपके डेबिट कार्ड में नहीं चार्ज होता है, पर ये आपका क्रेडिट कार्ड में चार्ज होगा। तो निकालने से पहले सोचें। अब एक आता है बहुत अच्छा, कंपनी कहते हैं जब आपका डेब्ट अधिक हो जाता है तो बोलती है आप इसे ईएमआई में कन्वर्ट करवा लें। वो क्या होता है, बेसिकली आपका क्रेडिट कार्ड का जो डेब्ट होता है वो बेसिकली आप कन्वर्ट करवा सकते हैं लॉन्ग टर्म ईएमआई में। उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने लैपटॉप का कहते 1 लाख रुपए के लिए खरीदा, उसका इंटरेस्ट 36,000 रुपये 36% जा रहा है, उसे आप कन्वर्ट करवा लें ईएमआई में, जिसमें कि आपको 12 मंथ के लिए आपका बन जा रहा है 10,000 रुपये हर मंथ आप पे करें विद द इंटरेस्ट ऑफ 24%। 36% से अच्छा 24% है आप देने के लिए। पर इसमें आप ध्यान रखिए इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, बैंक बोलती है कि हम 1.2% ही इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, पर जब बैलेंस शीट में आप देखते हैं तो 24% 30% हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखें। और तीसरा क्या है, आप चाहें तो कितने अपना पर्सनल लोन ले सकते हैं। मान लीजिए कितने आपने कितने पर्सनल लोन लेके
उसे कन्वर्ट करवा दिया, मीन्स आप क्रेडिट कार्ड बिल को कितने पर्सनल लोन में कन्वर्ट करवा लिया। उससे क्या होगा, जो आप पर्सनल लोन आपने ले लिया 18% चार्ज होगा, तो उससे आपका 36% देने से अच्छा है। और एक हमारा छठा पॉइंट आता है, वो क्या है, व्हाट इज 0% इंटरेस्ट EMI। बहुत आप मोबाइल लेने जाते हैं, फ्रिज लेने जाते हैं, वहाँ पे बोलता है आपका 0% इंटरेस्ट लगेगा EMI पे। वो कैसे, मैं इसे समझता हूँ। मान लीजिए आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से शॉपिंग की, आपने लैपटॉप लिया 1 लाख रुपए का, आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है 20,000 रुपए का, तो आपका पड़ेगा 80,000 रुपए का वो लैपटॉप। पर आप जब क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल पे करते हैं, आप लेते हैं, तो वो आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। वो जो 20,000 रुपए है वो क्रेडिट कार्ड कंपनी डायरेक्टली कितने हैं, वो जो सामान बेच रही है कंपनी, जब फ्लिपकार्ट अमेजन, उससे ले लेगी। मीन्स वो लैपटॉप आपको 1 लाख रुपए का पड़ेगा, 80,000 का नहीं पड़ेगा। मीन्स एक तरीके से आपको वो 0% EMI का कोई मतलब नहीं है। पर कुछ केसेस में आप ये फायदेमंद भी है, क्योंकि बहुत लोगों के पास पैसे नहीं रहते, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास कितने क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, ये हमारा 7वां पॉइंट है। बेसिकली आपके पास 1 या 2 क्रेडिट कार्ड होने चाहिए, वो सफिशियंट है। बहुत लोग बोलते हैं मैं 5 से 6 क्रेडिट कार्ड लेकर चलता हूँ। आप ये जान लें, उस पर एनुअल चार्जेस भी लगते हैं, ट्रांजेक्शन फीस भी लगते हैं, और आपको टोटली कितने हैं, डिले डिफॉल्ट हो गया तो उस पर आपको चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। एनुअल चार्ज तो आपको पे करना ही पड़ता है, उसमें बोला जाता है कि मिनिमम ट्रांजेक्शन मेंटेन करके चलें। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं कितने अपने एक क्रेडिट कार्ड का बिल दूसरे से पे कर देता हूँ, दूसरे का तीसरे से पे करता हूँ, तीसरे से चौथा पे कर देता हूँ। इसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कितने आपने लैपटॉप परचेज किया 1 लाख रुपए का, पहले क्रेडिट कार्ड से आपने पे कर दिया। अब जब उसका कितना ड्यू डेट आ रहा है, जब आपको पे करना है, तो आपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से पे कर दिया, वो भी 1 लाख रुपए का। अब इसमें आपका लाइबिलिटी आ गई। अब जब इसका ड्यू डेट आया, आपने तीसरे में कर दिया, मतलब आपने टाइम पीरियड बढ़ा लिया अपना। पर आप ये समझिए, आपको कुछ जरूरी आइटम खरीदना है 50,000 का, आपको कितने अपना फ्रिज खरीदना है, तब आप उसमें नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि आप टोटल अपने पैसे को रोटेट कर रहे हैं, आपने उतना लिमिट पहले ही लेकर रखा हुआ है। तो क्रेडिट कार्ड ढेर सारे होने से कोई अधिक फायदे नहीं है। 1 या 2 क्रेडिट कार्ड रखें, या आपने चाहे तो अपने फैमिली मेंबर के डिफरेंट कंपनी के कितने आप क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत क्रेडिट कार्ड कंपनी बोलती है कि सर आप मेरे ले लीजिए, उस पर अधिक डिस्काउंट मिल रहा है। पर आप डिस्काउंट के चक्कर में ना फंसें, 1 या 2 ही क्रेडिट कार्ड रखें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए इतना ही, धन्यवाद।